आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन कहता है टू इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड्स पास थ्रू अ सर्किट एज शोन इन द फिगर। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनसाइड ईच इज द सेम एंड इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 100 टेस्ला पर सेकेंड। ठीक है, व्हाट इज द करंट इन ईच रजिस्टर। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि दो लॉन्ग सोलेनॉइड्स हैं। ठीक है, ये हमारा पहला सोलेनॉइड है और ये हमारा दूसरा सोलेनॉइड है। इसमें दे रखा है कि जो करंट है इन दोनों में इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूसली। ठीक है, तो इसमें करंट की डायरेक्शन जो है वो देख सकते हैं इनसाइड द प्लेन है और इसमें अप द प्लेन है। ठीक है, तो हमें पता करना है इन रेजिस्टर्स में करंट क्या होगा। तो एक काम करते हैं, इसका हम सर्किट डायग्राम सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारे सोलेनॉइड्स हैं। इसकी रेडियस हमें दे रखी है 0.1 मीटर और इसकी रेडियस हमें दे रखी है 0.15 मीटर्स। ठीक है, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है ये डाउन द प्लेन है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप द प्लेन है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 6 ओम। सिमिलरली इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें दे रखी है 3 ओम और इसकी 5 ओम। ठीक है, जो हमारे लेंथ्स हैं इनकी वैल्यू 0.5 मीटर्स दे रखी है। हमें मैग्नेटिक फील्ड के रेट ऑफ चेंज की वैल्यू भी दे रखी है यहाँ पर। इसकी वैल्यू है 100 टेस्ला पर सेकेंड के बराबर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये इंक्रीजिंग इन नेचर है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर लूप को देखें, यानी कि इस लूप को, तो इस लूप में आप देख सकते हैं हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डाउन द प्लेन इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर लूप में करंट कुछ इस तरह से इंड्यूस होगा कि इस डाउनवर्ड इंक्रीजिंग फील्ड को काउंटर किया जा सके। ठीक है, तो हमारा जो फील्ड है इंड्यूस्ड करंट की वजह से वो आउट ऑफ द प्लेन होना चाहिए क्लियरली। ठीक है, तो इसके लिए लूप में जो करंट फ्लो होगा इसकी डायरेक्शन होगी ये पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, ये आप कह सकते हैं ये डायरेक्शन हमारे पास आ गई एंटी क्लॉकवाइज। ओके, अगर हम इस पर्टिकुलर लूप की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग है इन अप द प्लेन। ठीक है, तो क्लियरली लेंस लॉ के मुताबिक हमें इसकी अप द फील्ड को, अप द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करना पड़ेगा ताकि जो फ्लक्स है वो स्टेबल रह सके। ठीक है, तो इसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा डाउन द प्लेन। ठीक है, इसके कारण जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट होगा, वो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा। ठीक है, या आप कह सकते हैं ये क्लॉकवाइज हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर से आपको जो सर्किट की पोलैरिटी है वो कुछ इस तरह से मिल जाती है। ठीक है, ये हमारा 6 ओम का है, ये हमारा 5 ओम का है और ये हमारा 3 ओम का है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर लूप में इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी कि E1 की वैल्यू निकालें तो E1 की वैल्यू क्लियरली हमें मिलेगी माइनस डी फाई बाई डी टी के बराबर, जहाँ पर फाई क्या है, फ्लक्स इन दिस पर्टिकुलर लूप। ठीक है, तो इस
लूप में फ्लक्स की वैल्यू क्लियरली मैग्नेटिक फील्ड B इनटू इसकी एरिया यानी कि इस सर्कुलर पोर्शन की एरिया। याद रखिए इस बड़े लूप का जो हम एरिया कंसिडर करेंगे बस ये सर्कुलर पोर्शन का एरिया ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है बस इस पर्टिकुलर एरिया पर ही एक्ट कर रही है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्लियरली हमारे पास आ जाएगी B इंटू पाई R1 स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर से EMF का मैग्नीट्यूड हमें मिल गया d बाई डी टी इंटू बी पाई R1 स्क्वायर या पाई R1 स्क्वायर इंटू डी बी बाई डी टी के बराबर। ठीक है, सिमिलरली अगर हम E2 का मैग्नीट्यूड निकालें इसकी वैल्यू होगी d बाई डी टी इंटू फाई टू। ठीक है, यहाँ पर फाई टू क्या है, फ्लक्स इन दिस पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द लूप। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्लियरली हो जाएगी d बाई डी टी इंटू बी इंटू ए टू, जहां पर A2 क्या है, A2 है इस पर्टिकुलर शेडेड पोर्शन का एरिया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्लियरली हो जाएगी पाई R2 के बराबर। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया पाई R2 स्क्वायर इंटू डी बी बाई डी टी के बराबर। ठीक है, तो अगर हम इस E1 के इक्वेशन में R1 और डी बी बाई डी टी की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 0.1 इसका होल स्क्वायर इंटू 100, ये सिंपली हमारे पास आ जाएगा पाई वोल्ट्स। ठीक है, सिमिलरली E2 एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा पाई इंटू 0.15 का होल स्क्वायर इंटू 100, इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 2.25 पाई वोल्ट्स के बराबर। ठीक है, तो हमारा जो सर्किट है वो कुछ इस तरह का बन जाएगा। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें 6 ओम दे रखी थी, इसकी 3 ओम दे रखी थी और इसकी 5 ओम दे रखी थी। ठीक है, ये E1 है, E1 की वैल्यू हमारे पास आई थी पाई वोल्ट्स के बराबर। E2 की वैल्यू आई थी 2.25 पाई वोल्ट्स के बराबर। ठीक है, तो हम अज्यूम करते हैं कि इस लूप में जो करंट है यानी कि इस सेल से जो करंट निकल रहा है इसकी वैल्यू कैपिटल आई है। ठीक है, और इस लूप में करंट जा रहा है हमारा स्मॉल आई, तो क्लियरली यहाँ पर करंट आएगा हमारे पास I माइनस स्मॉल आई। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों लूप्स में सेपरेटली लूप लॉ लगाएं तो लूप लॉ के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं इस पर्टिकुलर लूप में -3i माइनस 5i प्लस 2.25 पाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पर से हमें एक्सप्रेशन मिल रहा है 2.25 पाई इक्वल्स टू 3i प्लस 5 इंटू कैपिटल आई। और इस दूसरे लूप में अगर हम एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश करें तो हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का आएगा माइनस पाई माइनस 6 कैपिटल I माइनस स्मॉल आई प्लस 3i इक्वल्स टू 0। इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी माइनस पाई माइनस 6i प्लस 9i इक्वल्स टू 0। अब कह सकते हैं 9i माइनस 6i इक्वल्स टू पाई के बराबर। अगर हम इसे इक्वेशन 1 माने और इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 माने तो इन दोनों को सॉल्व करने पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का आएगा
तो यहाँ पर से कैपिटल आई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमारे पास आएगी 0.86 एम्पियर्स, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्लियरली जो 5 ओम रेजिस्टेंस है इसके थ्रू करंट जो है ये 0.86 एम्पियर्स है, ठीक है। तो अब हम स्मॉल आई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में कैपिटल आई की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर से हमें मिलेगा 9i इक्वल्स टू 5 प्लस 6 इंटू 0.86। तो आई की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ से 0.92 एम्पियर्स, ठीक है। तो क्लियरली करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा 0.92 एम्पियर्स के बराबर। अब हमें क्या निकालना है, करंट थ्रू दिस 6 ओम रेजिस्टेंस। तो आप देख सकते हैं इस 6 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है इसकी वैल्यू आई माइनस स्मॉल आई के बराबर है, ठीक है। तो 6 ओम के थ्रू जो करंट जा रहा है इसकी वैल्यू कैपिटल आई माइनस स्मॉल आई यानी कि 0.86 माइनस 0.92, या आप कह सकते हैं इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस 0.06 एम्पियर्स के बराबर, ठीक है। माइनस साइन का इंडिकेशन का मतलब ये है कि जो हमने i माइनस आई को इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में अज्यूम किया है, ये अजम्पशन जो है ये उसका ऑपोजिट है, ठीक है। यानी कि i माइनस आई की जो डायरेक्शन होनी चाहिए ये पर्टिकुलर डायरेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बेसिकली 6 ओम जो रेजिस्टर है उसके थ्रू करंट का मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएगा 0.06 एम्पियर्स के बराबर। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।